नए संसद की शुरुआत होने के साथ ही नया बवाल शुरू हो चुका है। महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। इसी पर बात करते हैं। सपना मैम, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़पेपर में स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिला आरक्षण बिल जो मोदी सरकार अपनी कामयाबी बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष बड़ा परेशान है, आपका क्या राय है? देखिए, कभी भी महिलाओं के लिए कुछ आता है तो विपक्षियों के पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो जाता है। जब महिलाओं की वोट की बात आएगी तो विपक्षी कूद कूद कर आगे आ जाएंगे, लेकिन जब शाहबानों को 100 रुपये गुजारा भत्ता देने की बात आएगी तो विपक्षी संसद में पूरा परिवर्तन करके जो सुप्रीम कोर्ट भी दे देता है न्याय शाहबानों को, उसे भी पलट के रख देता है। तो इनसे आप महिलाओं के हित की बात अगर सोचें कि विपक्षी हमें बड़ा सम्मान देंगे या विपक्षी हमें कोई फ़ायदा लेने देंगे देश की सरकार से, तो ये तो आप और हम बेवकूफ़ हैं अगर हम इनसे ऐसा सोच रखते हैं। तो धन्यवाद करना चाहिए कि जिसके लिए महिलाएं लड़ रही थी, जिसके लिए सब लोग चिल्लाते थे मोदी जी कब लाओगे, मोदी जी आप कब लाओगे, अब जब मोदी जी ले आए तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लाने दो ना, आने दो ना, होने दो ना। ट्रिपल तलाक कितना बड़ा शोषण था मुस्लिम महिलाओं का, समझते हैं आप? कि किसी भी व्यक्ति की, किसी बेटी की शादी हुई 20-21 साल की है, अभी वो 2 बच्चे छोड़ दिया और पति को कोई सजा नहीं। आप सोचिए, और बेटी केस नहीं कर सकती है कि मुझे छोड़ दिया गया है क्योंकि उसने फ़ोन पे कह दिया है तलाक तलाक तलाक। इससे मुक्ति दिलाई है किसने दिलाई है? वो जो मुस्लिमों के हितैषी बनते थे, वो जो बरसों बरस मुस्लिमों की वोट लेते थे, उन्होंने तो इससे हमें प्रताड़ित रखा सारी ज़िंदगी। और मोदी जी, जिनको कहते हैं मुसलमानों को तो भाई पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाने वाले हैं मोदी जी, मुसलमानों के तो खिलाफ है मोदी जी, उन्होंने हमें बचाया इतनी बड़ी आपदा से। आप मुस्लिम बहनों से बात करके देखिए, जैसे क्रिकेटर शमी की वाइफ हैं, क्रिकेटर शमी की वाइफ का केस मैंने हैंडल किया। उनको जब शमी ने प्रताड़ित किया तो मैं बता रही हूँ कि क्रिकेट शमी की वाइफ कहती हैं हसीन जहां कि दीदी अगर 3 तलाक बंद ना हुआ होता तो वो मुझे मैदान से ही छोड़ देता, तलाक तलाक कह के। आज कम से कम छोड़ तो नहीं पा रहा है। तो आप ये सोचते हैं कितनी बड़ी जीत है मुस्लिम महिला की? तो मुस्लिम महिलाओं को या हिंदू बहनों को आप हिंदू मुस्लिम में भी मत बांटिए। तीन तलाक के लिए मुस्लिम की इसलिए बात करनी पड़ती है क्योंकि मुस्लिम में ही था 3 तलाक, हिंदू भाइयों में था ही नहीं वो। मैम, आप सवाल यही है क्योंकि जब जिस तरीके से बिल लाया गया है, महिलाओं को मजबूत करने की बात हो रही है, मोदी सरकार को जाहिर सी बात है इसका क्रेडिट जा रहा है, लेकिन अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी इंडिया अलायंस जो है, वो क्रेडिट लेने की होड़ खुद के में मचा रहा है, कह रहा है कि हमने इस बिल को लाया था। मैं उनकी बात ठीक से नहीं सुनी शायद। कह रहे हैं कि शादी हो रही है, मैं फूफा हूँ, मैं नाराज़ ही रहूँगा किसी भी बात पर। और दूसरी बात, पॉइंट क्या उठा रहे कि इसमें ओबीसी नाम नहीं दिया गया, कि इसमें दलित महिला नहीं लिखा गया, इसमें मुस्लिम महिला नहीं लिखा गया। महिलाओं को भी बांटोगे? सारा जीवन तो देश को बांटते ही आए हो, मुसलमानों के नाम पे छल करते आए हो, दलितों को आपने ठगा है, आप फिर ठगने की तरफ लेके जा रहे हो। अब महिलाएं बहुत सशक्त हैं, समझदार हैं, देख रही हैं कि हमें कुछ मिलने जब भी जाता है ना तो ये विपक्षी दल इसी तरह से आ जाते हैं, फूला हुआ मुँह। इनको प्रॉब्लम आरक्षण से नहीं है, कभी आप सोच रहे हो इनको आरक्षण से प्रॉब्लम है, इनको मोदी सरकार आरक्षण ले आई इसका पेट दर्द है, इसकी प्रॉब्लम है। इनको लगता है कि मोदी सरकार को वो बहनें जो गांव-गांव में भी रहती हैं कहीं, वो भी वोट मोदी सरकार को देकर आएंगी। भाई आप कर लेते, कौन सी बहन ने मना किया था? आप बताइए, देश की किस बहन ने जाके कांग्रेस के हाथ पकड़े थे, आप आरक्षण मत दे देना हमें? किसी बहन ने हाथ पकड़े थे? सब ने गुहार लगाई थी ना। 27 साल का समय हो चुका है, 27 साल के इंतजार के बाद आ रहा है ये। तो 27 साल कुछ होता ही नहीं है। 27 साल किसकी सरकार रही है आप बताइए? आप तो पता है कांग्रेस की सरकार रही है। तो आज मैं उनसे ये भी सवाल ना करूं कि 27 साल आपने इतना इंतजार करा दिया, आप कह रहे हैं 2024 में नहीं मिलेगा आरक्षण। तो मैं उनसे कह रही हूँ, आप 60% महिलाओं को चुनाव लड़ा देना और मोदी जी को आईना दिखा देना कि देखो भाई, हमने तो 60% महिलाओं को टिकट दिया, आप जल्दी से 2024 के बाद ही लागू करो। कहो ना, करो ना। इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए सोचना कुछ नहीं है। हलाला और ट्रिपल तलाक से जूझती रही मुस्लिम महिला, सोचा कभी कुछ नहीं, आज बातें करने आ गए हो सिर्फ। तो मोदी जी के लिए पेट में दर्द इसलिए क्योंकि वो बड़े बड़े काम चुटकी बजाते हुए कर देते हैं। ये तो ये भी कहते थे 370 हटा के दिखाओ, 35 से हटा के दिखाओ। हटाया तो कोई तिरंगा झंडा लेने वाला भी नहीं रहेगा हाथ में। आज वहीं पे मोदी जी भी तिरंगा लहराते हैं। मुस्लिम, खासकर मैं मुस्लिमों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, तो मैं उनकी बात ज़रूर रखती हूँ। कश्मीर का मुस्लिम भी तिरंगा फहरा रहा है, पत्थर नहीं मार रहा अब।
वो पत्थर मारने की तरफ से बचा है क्योंकि उसे दिशा ठीक मिली है। तो मोदी जी सही दिशा दे रहे हैं, हम मोदी जी की जय जयकार लगाएंगे। मैम, ये जो आपको लग रहा है कि जो 2024 से पहले जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लाया गया है, क्या लगता है कि मोदी सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक कहा जाए कि मारा है, विपक्षी दल मैं आपको ये बोल रही हूँ भाई, राजनीति करने के लिए ही तो राजनीतिक पार्टियां ही है ना वो। तो राजनीति करने के लिए अगर कोई मुद्दा या कोई चीज़ उसी समय भी लाई जाए, मैं तो तब भी स्वागत करूँगी। राजनीति के तहत ही सही, बहनों को न्याय तो दे रहे हो, राजनीति के तहत ही सही मुस्लिम बहनों की। मुझे बताइए, आप जब से पैदा हुए कभी आपने मुस्लिम औरत रहती है इस देश में नाम भी सुना था कि कोई उनके हक की, कोई उनके न्याय की बात भी करता था? जी नहीं। सिर्फ 2-4 मुल्ला थे, 2-4 मुल्ला कहते थे ये मुस्लिम कम्युनिटी हमारी है, हम इसके हेड हैं, हम जो कह देंगे वो होगा। वोट बेचकर आया करते थे मुसलमान की। पहली बार तो किसी प्रधानमंत्री ने ये पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से कि आप किसके साथ खड़े हैं? उन्होंने कहा हम बहनों के साथ खड़े हैं। अरे तो प्राउड फील ना करें, इस बात के लिए भी प्राउड फील ना करें? कैसे हो लोग भैया आप? एक तरफ बहनों की बात करते हो, एक तरफ बहनों का शोषण करते हो, एक तरफ उन्हें हलाला से भी बचाना नहीं चाहते हो, एक तरफ उन्हें कोई न्याय नहीं देना चाहते हो। तो थोड़ा तो बदलो अपने आप को। अगर यही करते रहे ना, और जिसने नारी का अपमान किया है, मैं आपके माध्यम से सारी विपक्षी पार्टियों को कह रही हूँ, इंडिया गठबंधन को, वो दर बदर की ठोकरें खाया है सारी जिंदगी। अगर दर बदर की ठोकरें खाना चाहते हो तो अपोज करो, अगर दर बदर की ठोकरें नहीं खाना चाहते हो, महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहते हो, तो कहो हाँ इस बिल के साथ खड़े हैं। मैम, आप साथ कहने की बात कर रही हैं, लेकिन आतिशी जो खुद जो है दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं महिलाओं को धोखे में रखने वाला बिल है, और तमाम जो कांग्रेस की सांसद हैं महिला, वो भी इस पे सवाल उठा रही हैं। क्या जवाब? नहीं, क्या धोखा दे दिया? कह रहे हैं महिलाओं को धोखा देने वाला बिल ये बता रहे हैं। क्या दिया उन्होंने? जो आरक्षण दिया जा रहा है। नहीं, क्या पढ़ा है उन्होंने ऐसा? क्या धोखा है? आपको हम आरक्षण दे रहे हैं, ये धोखा है? और आप हमें 27 साल से लंबी लाइन में लेके खड़े हो और हमारा नाम तक नहीं लेते हो, वो धोखा नहीं था? किससे पूछा जाएगा? 27 साल वाले से या 9 साल वाले से? किससे पूछा जाएगा धोखा? 27 साल लंबा पीरियड है या 9 साल लंबा पीरियड है? क्या ये तो इतनी तो गणित आती है ना विपक्षियों को? तो भैया 9 साल में मिल रहा है, 27 साल से वेट कर रहे थे, तो भैया हमें मिलने दो। ये तो हर बात पे आ जाते हैं कूद कर। जब भी मैं देखती हूँ इनको, महिला का मुद्दा हो या किसी बात का मुद्दा हो, इनको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से प्रॉब्लम है, इनको किसी और चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हम ये उलझाकर औरतों को कि देखिए इसमें तो ओबीसी नहीं है, इसमें तो दलित नहीं। महिला आरक्षण है, दलित महिला भी महिला है, मुस्लिम महिला भी महिला है, हिंदू महिला भी महिला है। कम से कम हमें अपने वो INDIA जो है इंडिया आपका, उसमें बांटने की कोशिश मत करो। हम महिलाओं को ना भड़काओ, ना उल्टा सीधा सिखाओ। हम समझ गए आरक्षण आ रहा है, और आप तो हमेशा कहते थे इम्प्लीमेंट कैसे होगा, 2024 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। मैम, एक सवाल ये रहता सबसे बड़ा, क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण या मजबूत करने की बात होती है, कांग्रेस कहती है कि हमने मजबूत किया महिलाओं को, मोदी सरकार कहती है कि हमने मजबूत। कौन सा मजबूत? अभी मैंने शाहबानो का किस्सा बताया ना आपको। शाहबानो ने क्या मांगा था? गुजारा भत्ता 100 रुपये, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजारा भत्ता दे दीजिए। तो आपको पता है राजीव जी के पास जाके संसद में उन्होंने प्रस्ताव ही पारित कर दिया कि नहीं मिल सकता मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता। 100 रुपये तो आप लेने नहीं देते हो, बातें करते हो मुसलमान बहनों को और हिंदू बहनों को ये दे देंगे वो दे देंगे। कैसे विपक्षी हैं ये? अब एक बार सामने सुबह आईना नहीं देखते हैं क्या? ये आईना देख के याद नहीं आता क्या इनको क्या कौन कौन से कर्मकांड कर चुके हैं? कौन सी बहनों की बात करते हैं? आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ मैं। दिल्ली में जो निर्भया का नृशंस हत्यारे थे, उन 3 को हमने फांसी के तख्ते तक चढ़ाकर दम लिया है, चढ़ाया फांसी के तख्ते पर, तब हमने चैन की सांस ली है। मैं बोल रही हूँ कि उस जो छोटा वाला छुटा 10,000 रुपये सिलाई मशीन कौन सी पार्टी ने दी थी? आम आदमी पार्टी ने दी थी। चाहते तो उसमें भी कानून बदलवाते कि नहीं इसको भी फांसी के तख्ते पर ही चढ़ाया जाएगा। ये बहनों के हितैषी हैं, बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले बहनों के हितैषी हैं। बातें करते हैं फिर हमारे से आकर। 2024 में मैम, क्योंकि सवाल जो उठाया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो पार्टियां, चाहे जब महिला हित की बात होती है, तो जैसे मोदी सरकार ने कोई अच्छा काम उठाया, तो इंडिया अलायंस के पेट में दर्द इतना क्यों हो रहा है, या क्यों साथ नहीं देना है? क्योंकि महिलाएं तो मजबूत हो रही हैं। सत्ता का लालच, इनको वो प्रॉब्लम नहीं है। वो जो पेट दर्द आप पर हम कहते हैं ना, वो पेट दर्द है, वो मलाईदार कुर्सी नहीं है जिस पर बैठ के सारी जिंदगी राज किया है, ऐश किए हैं।
आप बताइए कांग्रेस की सरकार किस इशू पर गई? भ्रष्टाचार पर। मुंबई की जो शहीदों के लिए बिल्डिंग बनी थी उसमें भी भ्रष्टाचार कर लिया। भ्रष्टाचार पे गई हुई सरकार सोच रही है किसी तरह से सत्ता की मलाई हाथ में आ जाए, बाकी इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत ही अपनी कुर्सी के लिए है। आपको क्या मिलना चाहिए देश में उससे लेना देना नहीं है इनका। हम क्या ले सकते हैं, हम सत्ता तक कैसे काबिज हो सकते हैं, उस पर काम कर रहे हैं ये लोग। अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मैम आपको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इंडिया अलायंस भी अपनी तरीके से उठाने की बात कर रहा है, लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है, माहौल क्या दिख रहा है 2024 में? महिलाएं किसके साथ में हैं इस बार? देखिए, मेरा कुछ कहना आपको लगेगा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ मैं कोई इंडिकेट कर रही हूँ आपको, ऐसा नहीं है। अभी आम जनता से भी जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, पूरे देश में घूमती हूँ, इधर उधर गाँवों में भी जाती हूँ, तो सब लोग कहते हैं कि बड़ा बदलाव आया है, एक बड़ा चेंज आया है जो कभी सोचा नहीं था। मुस्लिम बहनों की बताइए अभी आपको इतनी सारी बात, हिंदू बहनों के लिए भी चेंज आया है। जब हम अपने आप को डरा हुआ महसूस नहीं करते, जब मैं बुलंद आवाज़ से यहाँ खड़े होकर भी बात कर रही हूँ, बुलंद आवाज़ से कहीं भी खड़े होकर बात कर सकती हूँ। आप देखते हैं बेटियों में भी चेंज आया है, थोड़ी ताकतवर महसूस करती हैं, स्कूल जाते, कॉलेज जाते। वो वाला डर जो हमें डराया जाता था, बेटी हो, बाहर नहीं बोलना, ये नहीं करना, उन सब चीज़ों से उभरे हैं हम। और जब एक प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आपको ऐसे बोल देता है ना कि बेटियों के साथ सेल्फी लीजिए, जब एक प्रधानमंत्री ये बोल देता है ना, निडर रहना, डरना मत, मैं साथ खड़ा हूँ, तो एक ताकत आ जाती है। तो ये है बेटियों का। आपको लगता है बदलाव आया है, महिलाओं को जो है मजबूती मिली है जिस तरीके से मोदी सरकार? निर्भया के बाद कितना हमने संघर्ष किया है कि एक एक बेटी को न्याय मिले, और मोदी जी के आने से जिस तरीके का पर हम देख रहे हैं, मुस्लिम बहनें भी कहीं पॉलिटिक्स में तो मुस्लिम बहनों को जाने ही कोई नहीं देता था। आज देखिए मुस्लिम बहनें चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, मुस्लिम बहनें बाहर भी आई हैं, चाहे हिजाब पहनकर भी आई हों, काउंसलर बनी है दिल्ली में। भाई दिल्ली में निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के परचम से। आप क्या बात कर रहे हैं कि इसे आप छोटा बदलाव समझ रहे हैं क्या? विरोधी बताती है, क्योंकि इंडिया अलायंस लगातार यही कह रही है कि जो है महिलाओं के विरोधी, या कहें कि मुस्लिम का विरोधी जो है बीजेपी पार्टी को बताने की कोशिश हमेशा से रही है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ, एक टोपी वाले भाई अभी इतनी सारी चीज़ें बता रहे थे, तो क्या देखिए, बेशक किसी चीज़ को थोड़े टाइम लगे बदलने में, लेकिन समझता ज़रूर है। थोड़ा समय लगा लेकिन मुस्लिम समझ रहे हैं। आपसे, क्योंकि आप नहीं, मुस्लिम समुदाय समझ रहा है, क्योंकि मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से ही आती हूँ ना, उन्हीं से रूबरू होती हूँ, उन्हीं से बात करती हूँ, तो काफ़ी बदलाव आया है। अब बस एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि तमाम बातें हो रही, 2024 का जो है परिणाम अब नज़दीक है, उस हिसाब से काम भी कर रही है इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, क्या लग रहा है, कोई उम्मीद आपको दिख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने? श्री नरेंद्र मोदी जी वन एंड ओनली हीरो ऑफ भारत, भारत के सबसे बड़े हीरो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारा भविष्य भी वहीं सिक्योर्ड है, महिलाओं का भविष्य भी वहीं सिक्योर्ड है, और वो कितने भी सारे इकट्ठे होकर हमें गोल गोल जलेबी की तरह घुमाएं, कुछ भी बातें बताएं, महिलाएं बहुत समझदार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम।